हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 10th पास कैंडिडेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज कर दिया गया है। सीधी भर्ती 10वीं पास सीधी भर्ती 2025 की। और ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, ये आपकी परमानेंट भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, 10वीं पास है। लेकिन अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 10th आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 1100 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। चलिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करेंगे और जानेंगे किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज कितनी है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं 1124 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 460 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 167 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 83 और ये अभी के लिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 303 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 111 वैकेंसी हैं। टोटल 1124 पदों पर भर्ती आई हुई है और ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी। एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 4 मार्च 2025 रहेगी। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। CISF की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो भर्ती रहेगी ये आपकी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पात्र भारतीय पुरुष नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। लेवल 3 से आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रहेगी। एंड इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन वगैरह दिया गया है, साथ में आपका फिजिकल भी होगा, PET, PST, डॉक्यूमेंट, ट्रेड एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने फेजेस होंगे, स्टेजेस होंगे जिनसे आपको गुजरना होगा। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। पेपर आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती आपकी की जा रही है, ऑल इंडिया लेवल पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बाकी यहाँ देखिए ये है सीधी भर्ती, आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर, अग्नि सेवकों के लिए चालक। ठीक है, ये 2 तरह से वैकेंसीज आउट हुई हैं। एंड बाद में आप यहाँ पर डिटेल में देख पाएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया 21 से 27 साल एज होनी चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, और एज आपकी 4 मार्च 2025 से देखी जाएगी, जो कि आवेदन करने की लास्ट डेट है। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का, OBC NCL हैं तो 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट हैं तो उनमें भी कुछ कैटेगरीज रहेंगी जो एलिजिबल रहेंगे, कुछ कैटेगरी रहेंगी जो एलिजिबल नहीं होंगे, तो उस हिसाब से आपको फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है, लेकिन ये जस्ट आफ्टर 10th आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर की वैकेंसी है तो लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखे गए हैं, भारी मोटर वाहन का, हल्के मोटर वाहन का और गियर मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल होती है बाइक गियर वाली, इसका ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और इनको कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिस डेट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा उसके हिसाब से ये 3 साल आपके काउंट कर लिए जाएंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट में हाइट देखी जाएगी, डिफेंस की जॉब है, 167 सेंटीमीटर रहेगी अगर आप सामान्य, अनुसूचित जाति, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट हैं। वहीं यहाँ कुछ स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र से आते हैं, तो 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी।
जो सीना है वो 80 से 85, और अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो यहाँ पर आपको 78 से 83 सेंटीमीटर सीना मापा जाएगा। ठीक है, आई साइड वगैरह यहाँ देखी जाएगी क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। आयु हमने देखी ली है, शैक्षणिक योग्यता देख ली है। एप्लीकेशन फीस, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। 100 रुपए फीस आपको पे करनी है। और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सबसे पहले हाइट वार टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 800 मीटर की दौड़ रहेगी जिसमें आपको 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। लंबी कूद और ऊंची कूद होगी जिनमें 3-3 अवसर आपको दिए जाएंगे। लंबी कूद 11 फीट होगी और ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच की रहेगी। जब आप ये क्लियर करेंगे तो यहाँ शारीरिक मानक यानी PST आपका होगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ दिया गया है ट्रेड एग्जाम। ट्रेड परीक्षा मींस आपका ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हल्के वाहन की ड्राइविंग परीक्षा 50, सभी 50-50 की होंगी दोनों, और जो मोटर बाइक वाली है, बाइक वाली मोटरसाइकिल, ये आपकी 30 मार्क की होगी। इसमें से मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने होंगे। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ड्राइविंग, हैवी वाहन को भी चलाना होगा, लाइट वाहन को भी चलाना होगा और मोटरसाइकिल को, तीनों का टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपका CBT या फिर OMR बेस्ड हो सकता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, मैथ, विश्लेषणात्मक योग्यता, समझने और भेद करने की क्षमता और हिंदी और इंग्लिश। टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 120 मिनट का समय। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको जो भी अपने हिसाब से लगता है टिक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है रॉन्ग आंसर होने पर। अगर आप सामान्य EWS एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो 35% लाना जरूरी है, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 33% रिटन एग्जामिनेशन में लाना जरूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम आपका 10th लेवल का रहेगा क्योंकि 10वीं पास ये भर्ती रहेगी। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, सो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप ये नोटिफिकेशन CISF की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन आप कर सकते हैं। ओके, सो 10th पास कैंडिडेट जिनको ड्राइविंग आती है उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। CISF ज्वाइन करने का मौका है आपके पास। ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल याद रखें, आवेदन नहीं करेंगी। सो ये वैकेंसी अपडेट अगर आपके लिए पसंद आया है और आपको अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर लीजिए अपकमिंग वैकेंसीज अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।